हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान आज आपके लिए क्लास 11th का एक बहुत ही अच्छे टॉपिक जिसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा जी आना ही आना है। तो आपने अगर 4 मार्क्स पक्के करने हैं तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम टीएस गिरेवाल के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके मिड टर्म में भी इम्पॉर्टेंट है मिड टर्म के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए तो है इम्पॉर्टेंट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो मेरी आपको लास्ट वीडियो में मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन कराया था, तो उसी को मैं जो लिंक में डाल दूंगा ताकि आपको वो क्वेश्चन भी रेफर हो जाए। तो आइए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो जनरली फॉर्मेट होता है बेटा जी, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे बच्चे लायबिलिटीज को पहले लिख सकते हैं, कैपिटल को बाद में, तो नो प्रॉब्लम, वो तो प्लस में है, चाहे आप कैपिटल पहले लिखे चाहे लायबिलिटी पहले लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होने वाला है। पहला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा जी, ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। पहला यहां लिखेंगे बेटा जी हम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी बिजनेस कैश से स्टार्ट किया जाता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है बिजनेस कैश से, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे मतलब बिजनेस। जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे या कोई भी बिजनेस के कोई भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है, ना कि इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान देंगे बेटा जी, जब पैसा आएगा तो हमारे पास कैश आ रहा है, और जब भी बिजनेस में कैश आता है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो असेट्स हमारे पास बन जाती है कैश। अब यहाँ पर जो कैश आ रहा है वो आप देखेंगे 50,000 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा जी, 50। और यहाँ इक्वल टू में कैपिटल, क्योंकि बिजनेस कैपिटल का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी प्लस जीरो। कैपिटल क्या होता है बेटा जी, कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ऑनर टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो जो ऑनर स्टार्ट करता है बिजनेस को, स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाता है बिजनेस में, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो दैट्स व्हाई देखिए कैश और कैपिटल में अमाउंट आ गया। तो दूसरा ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखेंगे। दूसरा ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। मैं आपको एक रूल और समझा देता हूं, ध्यान से समझेंगे। कैपिटल का रूल क्या होता है बेटा, कैपिटल में कोई भी अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल में प्लस करते हैं, और लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस। तो उसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, आपको ध्यान देंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है सैलरीज पेड। अब सैलरी पे करिए तो बेटा ध्यान देंगे, सैलरी पे करेंगे तो जब भी सैलरी पे की जाएगी बिजनेस में से पैसा जाने वाला है, यानी कितना पैसा जा रहा है यहाँ से 2000। तो कैश में से हमने 2000 माइनस कर देना है, और बिजनेस से क्या है, बिजनेस के लिए लॉस या बिजनेस के लिए एक्सपेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, कैपिटल में से 2000 माइनस। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा जी, तो ध्यान देंगे। दो ट्रांजैक्शन के बाद हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और बेटा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइन जो है ट्रांजैक्शन में ड्रॉ नहीं करनी, केवल आपने मेन कॉलम में, बट इसमें ड्रॉ करनी है असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी में। तो यहाँ लिख देना है न्यू इक्वेशन। तो 50,000 में से 2000 माइनस करेंगे आप तो आपका 48 आने वाला है, और इधर भी आपका कैपिटल में 48 और लायबिलिटी आपकी अभी 0 है। तो बेटा ध्यान देंगे, दोनों साइड अभी आपकी इक्वल चल रही है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आंसर तभी सही माना जाएगा जब दोनों साइड आपकी इक्वल चलती रहे, बैलेंस में चलती रहे। अगला इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन, बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। समझेंगे क्या लिखा हुआ है बेटा जी, वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है और वेजेस क्या होता है। देखिए वेजेस जो मजदूरी हम जिसे हिंदी में बोलते हैं। देखो अभी मान लो मेरे यहाँ पर मेरा फैन खराब हो गया, मैंने कोई इलेक्ट्रिशियन बुलाया और फैन ठीक कराया, तो उसको मैंने वेजेस दी। अगर मान लो मैंने कोई अपने यहाँ पर मंथली बेसिस पे इलेक्ट्रिशियन रखा हुआ है तो मैं उसको पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद सैलरी दूंगा। तो यही फर्क होता है सैलरी और वेजेस में। तो मैंने पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए किसी को हायर किया, वो वेजेस है, तो वेजेस हमने पे कर दी तो वेजेस पेड होता है। यहाँ वेजेस पे नहीं की, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मींस व्हिच वी हैव टू पे इन फ्यूचर। अभी हमने पे नहीं की, हम भविष्य में पे करने वाले हैं। तो बेटा जी मेरा कैश तो माइनस होने नहीं वाला, क्योंकि मैंने अभी पेमेंट नहीं करी, बट भविष्य में करूंगा, अभी तो मेरा खर्चा है।
तो मेरा कितना खर्चा है बेटा जी 200, तो मैंने क्या कर देना है 200 तो मैंने माइनस कर देना है आपका कैपिटल में से। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा तो वो मेरी लायबिलिटी बनेगी, तो यहाँ कॉलम क्रिएट कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस का लायबिलिटी में प्लस 200। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है बेटा जी ध्यान देने वाली कि पहली बार में 2 ट्रांजैक्शन के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे न्यू इक्वेशन की, और नेक्स्ट टाइम से हर एक ट्रांजैक्शन के बाद। तो ध्यान देंगे, अब यहाँ लिखना है आपने न्यू इक्वेशन, तो यहाँ पर टोटल आपका 48,000 ही आने वाला है और यहाँ 47,800 आने वाला है प्लस 200। तो अब फोर्थ ट्रांजैक्शन देखेंगे बेटा जी। फोर्थ ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। आपका जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया बट पे नहीं करा, इट मींस हमको वो फ्यूचर में पे करना है। जब फ्यूचर में पे करेंगे अभी तो मेरे लिए क्या हो गया नुकसान, तो यहाँ 100 माइनस करेंगे कैपिटल में से, और जब फ्यूचर पे करेंगे तो यहाँ पर भी कॉलम बना देंगे हम एक इंटरेस्ट ड्यू का। आप ड्यू बोले आउटस्टैंडिंग बोले एक ही बात है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं हम और यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। यहाँ पर आने वाला है आपका 48,000 47,700 प्लस 200 और प्लस 100। एंड आप लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर द क्वेश्चन इज रेंट पेड इन एडवांस। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, रेंट पेड इन एडवांस। अब हमने क्या किया है बेटा, रेंट पे तो कर दिया और एडवांस दे दिया। अब जब हम किसी को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो मेरा पैसा उसके पास है, यानी मेरी वो असेट्स होने वाली है। तो देखो 2 चीजें बेटा जी ध्यान देने वाली है। अगर आउटस्टैंडिंग है दैट्स मींस हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी है, और पेड इन एडवांस यानी मैं पेमेंट कर चुका हूं ऑलरेडी। तो जब मैंने पेमेंट कर दी तो मेरा यहां से माइनस होने वाला है कैश में से 150, और फ्यूचर में मेरे को फायदा होने वाला है उससे, यानी वो मेरी असेट्स है। क्या पेमेंट करी थी हमने, रेंट की, तो यहाँ लिखेंगे बेटा जी रेंट इन एडवांस, कॉलम क्रिएट करेंगे प्लस 150। यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ नीचे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और हम न्यू इक्वेशन फाइनल वाली लिखेंगे बेटा जी और मैच करेंगे। तो 47,850 आप आंसर मिलाते जाएंगे प्लस 150 इक्वल टू 47,700 200 और प्लस 100। तो आप ध्यान देंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 47,850 और 150 48,000 होता है, और 47,700 प्लस 200 प्लस 100 ये 48,000 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने टीएस ग्रेवाल का किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट से बेटा जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ले लीजिए। तो बेटा जी अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो टीएस ग्रेवाल का जो हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। तो फटाफट से फॉर्मेट को रेडी कर लेंगे। ये लीजिए मेरा फॉर्मेट तो हो गया रेडी। तो ध्यान देंगे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो 8 नंबर क्वेश्चन बहुत बार बेटा पेपर में भी आ चुका है, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इन ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जैसा कि हम जानते हैं जब भी हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो लिखा जाता है ट्रांजैक्शन में, यहाँ लिख देता हूँ 8 नंबर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक और इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूँ बेटा जी कि हरीश वाला क्वेश्चन है, कुछ बुक्स में ऊपर नीचे भी हो जाता है, ईयर चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारा असेट्स में कैश आने वाला है, जैसे कि हम जान गए हैं 18,000, और जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मेरी क्या बन जाती है बेटा जी कैपिटल। तो कैपिटल 18,000 प्लस लायबिलिटी 0। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि 2 ट्रांजैक्शन के बाद ही मुझे लाइन ड्रॉ करके न्यू इक्वेशन लिखना है। तो ध्यान देंगे बेटा जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। जो मैंने स्टॉक खरीदा
5000 कैश में खरीदा और 2000 मैंने उधार खरीदा, क्रेडिट खरीदा। तो ध्यान देंगे, यहां लिखेंगे बेटा जी परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। तो बेटा स्टॉक खरीद रहे हैं हम, माल खरीद रहे हैं, तो हमारा स्टॉक होता है। टोटल हमने जो स्टॉक खरीदा 5000 कैश खरीदा और 2000 उधार खरीदा, तो टोटल हमने जो खरीदा वो 7000 का खरीदा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, 5000 का तो हमने कैश में खरीदा, तो मेरे पास से 5000 कैश चले जाएगा। तो कैश में से हम 5000 माइनस करेंगे और मैंने जो 2000 उधार खरीदा वो मैं फ्यूचर में पे करूंगा, तो वो मेरे बनने वाले क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन होते हैं बेटा जी? सिंपल साधारण भाषा में क्रेडिटर जिनको हमें पेमेंट करनी होती है, जिनसे हमने माल खरीदा। भाई जब हम परचेज करेंगे उधार तो हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी होगी ना, तो वो व्यक्ति क्रेडिटर होंगे। तो यहाँ पर मेरे 2000 के क्या बनने वाले लायबिलिटी में? क्रेडिटर। अब यहाँ पर हम सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे बेटा न्यू इक्वेशन। 18 में से 5 जाएंगे 13000 प्लस 7000, 18000 प्लस 2000। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, रिप्लाई मिलेगा। थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000, कॉस्टिंग 2400। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने क्या किया, 2400 का कॉस्ट था वैल्यू गुड्स की और हमने बेच दिया 4000 में। तो बेटा यहाँ पर माइनस करेंगे, उससे पहले यहाँ लिख देते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड कॉस्टिंग। तो बेटा 2400 का माल चला गया और कितने का माल बेचा मैंने? 2400 का माल गया और 4000 रुपए का माल मैंने बेचा। अब देखेंगे भाई 2400 का माल अब 4000 में बेच रहे हैं, बेटा फायदा हो गया, ध्यान देंगे। तो 1600 रुपए का आप लोगों को फायदा होने वाला है, तो वो हम कैपिटल में प्लस करेंगे। तो यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां लिख देंगे न्यू इक्वेशन। ये आपका आने वाला है 17000 प्लस 4600, 4600, 19600 प्लस 2000। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और रेंट पेड 1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। तो दो बातें एक ही ट्रांजैक्शन में, तो ध्यान देंगे। फोर्थ लिख देंगे रेंट पेड एंड ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग। तो रेंट हमने कितना पे किया बेटा? 1000। तो जब 1000 रेंट पे करेंगे तो 1000 कैश से कम और 1000 मेरा कैपिटल से कम, क्योंकि मेरा खर्चा है। 1000 मैंने कैश से कम किया और 1000 मैंने कैपिटल से। 1000 कैश से, 1000 कैपिटल से। अब दूसरा आगे क्या बोला? रेंट आउटस्टैंडिंग। भाई 200 रुपए आउटस्टैंडिंग है, 200 मैंने फ्यूचर में पे करना है। तो यहां पर मैंने क्या करना है, कैपिटल से 200 माइनस करूंगा और एक और कॉलम बना दूंगा क्रेडिटर के बगल में, रेंट भाई साहब का रेंट आउटस्टैंडिंग कितना? 200 रुपए। तो अब यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे डबल लाइन, ठीक है बेटा जी, और यहां लिख देना न्यू इक्वेशन। तो ये आएगा आपका 16000, 4600। बेटा अमाउंट मिलाते चलना, ठीक है। 19000 में से 1000 माइनस करोगे 18000 और 600 में से 200 करेंगे तो 18400 प्लस 2000 क्रेडिटर का और 2000 मेरा रेंट का आउटस्टैंडिंग। तो बेटा जी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार वीडियो आने वाली है और भी अकाउंटिंग इक्वेशन और हर चैप्टर से वीडियो आएगी। तो लगातार वीडियोस को देखते रहें, फॉरवर्ड करते रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।